आज हम सीखते हैं डीप ब्रीदिंग। किस तरह से डीप ब्रीदिंग करने से हम हमारी शरीर के अंदर की इमोशनली, फिजिकली यानी मेंटली प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, या इस तरह के प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर आ ही ना सके। इस तरह से हम डीप ब्रीदिंग करते हैं। तो आइए किस तरह से डीप ब्रीदिंग करेंगे वो करते हैं। दोनों भी हाथ ज्ञान मुद्रा में, जिस तरह से आपको बैठना चाहिए उस तरह से आप बैठो। सिद्धासन, पद्मासन या चेयर पे बैठकर भी आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग है। तो सबसे पहले हम डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करते हैं। लंबी गहरी सांस खींचना है। अगर किसी को इसमें कोई दिक्कत आती है या किसी को हार्ट बीपी का प्रॉब्लम हो तो वो पेशेंट श्वास को रुकाना नहीं है, इतना सिर्फ ध्यान में रखना है। बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, उनके लिए, सबके लिए 5 सेकंड श्वास को लेना है, 3 सेकंड होल्डिंग करना है और जितना हो सके उतना बाहर के तरफ श्वास जितना छोड़ते हो हम उतना समय लगाना है। या समझ लो 5 सेकंड लेने को लगाते हो, 3 सेकंड होल्डिंग को लगाते हो और 10 सेकंड आपको छोड़ने को लगाने का है। देखो किस तरह से एकदम मध्यम गति से श्वास लेना है, पूरा डीप ब्रीथिंग करना है, होल्डिंग करना है और श्वास को छोड़ देना है। अब ये डीप ब्रीथिंग हम कभी भी कर सकते, खाना खाने के पहले भी कर सकते, सुबह भी कर सकते और शाम को भी कर सकते हैं। जिनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिनको ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम होता है, जिनको ज़्यादा नींद नहीं आती है, जिनको घबराहट होती है, जिनकी हार्ट बीट बड़ी होती है, उनके लिए भी डीप ब्रीथिंग बहुत कारगर हो सकता है। तो इसका सबसे मेन कॉज क्या होता है, हम श्वास को कम लेते हैं। जिस तरह से हम श्वास को 300 ml अपने फेफड़े के अंदर भरते हैं, जब हम पूरा श्वास लेते हैं तो हमारा फेफड़ा पूर्ण रूप से भर जाता है। तो हर एक सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, हर सेल्स जनरेट होता है। जो भी सेल्स हमारी बॉडी के रीजनरेट होते हैं उनकी जनरेशन की पावर बढ़ जाती है। इसलिए हमको डीप ब्रीदिंग करना बहुत आवश्यक है। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो तो आप डीप ब्रीदिंग करो, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं हम। लंबी गहरी सांस खींचना है, इसका क्रम याद रखना है 5, 3 और 10। और कोई नहीं कर सके तो 5, 3, 5 इससे भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप सीधा डीप ब्रीदिंग लो। लंबा गहरा डीप ब्रीदिंग लेना है और लंबी गहरी श्वास को छोड़ देना है। इस तरह से आप 5 से 10 मिनट आप करो और आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर किस तरह से प्रभाव आता है वो आप पहले खुद करो और अभी से आप करो। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो दूसरे को बताओ और ये दूसरे को शेयर करो अनुभव। लंबी गहरी श्वास खींचना है, 3 मिनट होल्डिंग करना है, 10 सेकंड या 15 सेकंड आपको श्वास को छोड़ देना है। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है कि अपने ब्रेन के अंदर 4 केमिकल होते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनल ग्लैंड हमारी बॉडी को जो कंट्रोलिंग पावर उनके तरफ होती है। उनकी अगर ऑक्सीजन फ्लो बढ़ा देते तो हमारी सेल्स जागरूक अवस्था में पहुंच जाते हैं। अगर हमारी सेल्स जागरूक अवस्था में आ जाए तो हमारे शरीर के अंदर जीवन में कभी भी कैंसर का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि हर एक सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये बात हमेशा आप याद रखना। जब भी आप कर सकते हो तो डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करना। जब भी आपको घबराहट होती है, जबकि आपको रात को नींद नहीं आती है, तो सोते सोते ही आपको डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप पूर्ण रूप से शांत हो जाएंगे, एकदम रूप से शांत। ऐसे तो डीप ब्रीदिंग के फायदे अनन्य हैं। मैं अगर कहने को बैठा हूँ तो सुबह से शाम तक हो जाएंगे, इतने बेनिफिट डीप ब्रीदिंग के हैं। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे और सिंपल लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हो तो अपने बॉडी के अंदर
पॉजिटिविटी बढ़ती है। बस ये बात ध्यान में रखना है, और इस बात को ध्यान में रखते ही आप डीप ब्रीदिंग करो और अपने बॉडी के अंदर चेंजेस देखो। अगर चेंजेस नहीं आते तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स